एक बार फिर से स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं जमीन वापसी है या सियासी जमीन की वापसी के लिए विपक्ष की लड़ाई है, क्या किसानों के हित की लड़ाई है या अपने सियासी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। भूपेंद्र धर्मानी जी, आपने दिनेश जी को भी सुना, प्रदीप टमटा जी को भी सुना, पुष्पेंद्र और मिथिलेश जी को सुना। कुल मिलाकर के इस पूरी जो लड़ाई है, जो हमला है, इसमें कुछ सवाल है जिसका हम इसके बाद आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले जो ये हमारा सवाल है आज का कि ये वाकई किसानों को हित को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए, जो आपने कहा वास्तव में ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। क्या इसको हम सरलीकरण नहीं कर देते हैं जब इसको कहते हैं सिर्फ सियासी मसला है? नहीं, मैं वही बताने लगा। ये गंभीर विषय को हम शायद सियासत गंभीर, आप वही मैं कह रहा हूं ना, गंभीर विषय को इन्होंने राजनीति में ऐसा उलझाया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हार की झेप को मिटाने के लिए एक ऐसा बवंडर खड़ा किया है जिसको लेकर कोई कंक्रीट जो पार्लियामेंट में एक डिबेट होनी चाहिए उसको भी ये लोग करने को तैयार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये एक सार्वजनिक, ये भी जानते हैं, मेरे को लगता है टमटा जी भी जानते हैं, और जितने भी राजनेता अगर जो चीजों को समझते हैं इकोनॉमी को, वो जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट कितना महत्वपूर्ण है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए। ये जानते हैं। अब सवाल ये है कि उसमें अभी सरकार बनी है, सरकार को बने अभी कुछ महीने ही हुए हैं, वो लेकर अगर 2013 के बिल में कुछ अमेंडमेंट लेकर आए हैं तो वो डिबेट के माध्यम से आप उसमें सुझाव दीजिए। अगर नहीं मानते तब आप आगे आइए। आप जिस प्रकार का ये बवंडर रचा गया है, सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं, एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी नॉन इशू को इतना बड़ा इशू इसलिए बनाया जा रहा है जिससे ये सरकार पहले ही साल के अंदर डिफेंसिव हो जाए और कुछ कंक्रीट जो उनके प्लान है वो ना कर पाए, इधर उलझ जाए। ये एक राजनीतिक रूप से जो इनका, जैसे मैं कहूंगा नीति है, रणनीति है, उसके तहत उलझाने का प्रयास है। जो जयराम रमेश ने बात कही, उनके कांग्रेस नेता ने, कि कंसेंट क्लॉज हटाई जा रही है, सोशल इंपैक्ट क्लॉज हटाई जा रही है, गवर्नमेंट जो है वो 5 साल में अगर यूज नहीं कर पाई लैंड, उसको वापस करने की जो क्लॉज है उसको उठाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, 4 टाइम मुआवजे की बात कर रहे हैं। मैं ये जो 5 उन्होंने बेसिक इशू कहे हैं, मैं इन्हीं पे बात करने के लिए बैठा हूं। मुझे ये लगता है कि आप ये जो बात कहते हैं लैंड रिटर्न करने की बात, ये आपके पड़ोस में अभी पुष्पेंद्र भाई ने एक उदाहरण दिया मिथिलेश जी को यूपी का, मैं हरियाणा का उदाहरण देता हूं। झज्जर में मेरा ख्याल है 1,500 एकड़ लैंड एक्वायर करके रिलायंस को दी गई SEZ के नाम पर। वहां पे कुछ विकास नहीं हुआ, 10 साल सरकार रही, वापस क्यों नहीं हुआ? क्यों लैंड वापस नहीं हुई? अगर ये प्रोविजन था तो, और ये वास्तव में चाहते हैं कि उसको वापस करना है। मुझे ये लगता है वहां पे देखिए आप जाकर, लैंड एक्वायर्ड है लेकिन वहां पे कुछ नहीं है। और बिल्डर्स को किसने दी लैंड? आज तो आप कह रहे हैं विशुद्ध सियासत बिल्कुल विशुद्ध। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये कॉरिडोर की बात आती है। कॉरिडोर की बात में यह है कि जो आपका लैंड एक्वायर की गई है उसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर का जो एरिया है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है फार। अगर ये नहीं है कि अगर 1200 किलोमीटर रोड हाईवे बना है या रेल के लिए एक्वायर किया गया है तो दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर एक्वायर हो जाएगी। दिस इज नॉट द केस। ये बिल्कुल क्लियर है उसके अंदर कि जहां भी हम करना चाहेंगे वो 1 किलोमीटर के रेडियस में ही करेंगे दोनों तरफ, अगर जब भी आवश्यकता होगी, चाहे किसी इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे किसी गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट के लिए हो। तो ये मेरे को लगता है एक जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है उसकी बजाय पार्लियामेंट में बैठ के चीजों को डिबेट किया जाए। और मुझे लगता है सरकार जेन्युइनली जिस प्रकार 9 अमेंडमेंट लेके आए हैं उसी प्रकार जेन्युइनली वो बात करने को तैयार है। अगर वो सामने आ जाएगी बात कि ये जो उनके सुझाव हैं उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसके बाद आप आइए सड़कों पर। ठीक है प्रदीप जी, कुल मिलाकर के जो संकेत एक तरफ तो ये है कि जिस तरह से विपक्ष आक्रामक हैं, आप आक्रामक है, तमाम और भी दल हैं जो आक्रामक है, TMC है आक्रामक है, इसको लेके कुल मिलाकर के अगर इसको देखा जाए तो कई सारे राजनीतिक कारण भी दिखते हैं। लेकिन ये विषय जितना गंभीर है, क्या उतनी ही गंभीरता से इस बात को लोगों में नहीं जानना चाहिए था? क्या लोगों के मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी की जो सियासी जमीन खो गई है उसकी उस जमीन वापसी की कांग्रेस बात कर रही है, तो ये सवाल गलत क्यों होगा? नहीं, देखिए, आप फिर कांग्रेस की सियासी जमीन का प्रश्न है अभी पार्लियामेंट का सेशन। फिर अगर आप जो उनकी धर्मान जी की बात पे मैं आऊँगा जी। पिछला जब हमारा बजट सब चल रहा था, स्थगित होने से पहले देश की
किसानों ने पूरे देश में इस लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में जनता मत में 3 दिन का उतना बड़ा प्रदर्शन किया, तो वो तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं था। जो सवाल आपने हेमंत जी ने कहा कि देखिए पिछले लंबे अनुभव को, जो पुराना 1854 का बिल था, पहले भी पब्लिक 10 साल के शासनकाल में कभी जमीन वापस की गई किसानों की क्या? मैं यही सवाल में कह रहा हूँ, मैं यही जवाब आपसे चाहता हूँ। मैं जवाब ये प्रोविजन क्यों आया है जी, ये तो 13 के एक्ट में आया है जी। इस 13 के एक्ट में यही आया कि पास ये देखिए कि बहुत सी लोगों ने, सरकारों ने, किसी कांग्रेस के लोग या अन्य की सरकारों ने पब्लिक से जमीन को लिया गया और 10-10 साल तक 20 तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए गए, वो दूसरे पर को दी गई। उस अधिकरण का, उसी प्रोविजन का दुरुपयोग रोकने के लिए एक निश्चित सीमा की गई कि 5 साल के बाद अगर उसमें आप जिस पर्पज के लिए ली गई थी उसका डेवलपमेंट वो जमीन वापस किसानों को मिलेगी। तो हमने तो वही तो कहा था। सवाल है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाद बाहर आप 1-1 किलोमीटर का क्या बनाना चाहते हैं? ये बताइए पिछले 5 अनुभव के आधार पर जो हमने मालूम है क्या किया है। देखिए तमचा जी, देखिए आप सीनियर और वरिष्ठ आदमी हैं और कांग्रेस के बड़े जमीनी लोगों में से हैं, बड़े हाई फाई लोगों में से नहीं है आप। आपकी जमीन आप बताइए जो मैं जो बात आपसे कर तमटा जी, अभी धर्मानी जी ने आपको एक उदाहरण दिया, मालूम है आप क्या कह रहे हैं कि हमने जो कुछ लूटपाट करके जो कर दिया था उसे तो छोड़िए आप, और हमने जो कानून बनाया उससे आगे बात कीजिए। अगर आप ईमानदार हैं तो झज्जर की जो आपको बात बताई गई, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात बताई गई, आप अगर ईमानदार हैं, आपकी सरकार 10 साल तक रही, मेरी बात सुन लीजिए। तो आप ये कहिए कि हम विरोध के मॉरल अधिकारी करने के जब हैं, जब हम उस जो हमने कृत्य किया है, जिसके खिलाफ हम बात कह रहे हैं, वो हमारे दौर में हुआ है, उसको हम वापस कराएंगे। आपने रिलायंस को जमीन दे दी इतनी बड़ी और उस पर 10 साल से कोई काम नहीं हुआ और कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमने ये क्लॉज डाला। तो वो क्लॉज आपने जब डाला जब आपने अपनी जमीन की अपने आप ही को बात को मैं काटना चाहता हूं। 2013 के ये बंदर बांट करने के बाद ये तो बहुत अच्छा है कि पहले डकैती चोरी कर लो, आप सुनिए, दूसरे लोग पकड़े जाएंगे, हम पे तो ये क्लॉज लगेगा नहीं। सवाल ये कि आपकी ईमानदारी पे सवाल ये है कि आप जितनी ताकत के साथ कह रहे हैं वो दिख नहीं रही। देखिए इस एक्ट में साफ है जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को इस सरकार ने फिर जो बिल ऑर्डिनेंस के द्वारा वापस ले लिया गया है। आपने कहा था अगर पिछली सरकारों के दबाए जमीन अधिग्रहण किया गया है और उनका कंपनसेशन नहीं दिया गया, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो जमीन वो भी वापस आएगी। लेकिन मैं ये जो बेसिक 4-5 चीजों में जयराम रमेश जी ने जो सवाल उठाए हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? मेरा एक मिनट, मैं दीवानी जी आपसे अनुरोध कर, आपने एक जिक्र किया, सुनिए मेरी बात को। जयराम रमेश जी ने जो 4-5 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं जी, इस नई सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए था। 2013 का बिल आते आप कहते हैं हम नहीं है, उस 13 के बिल में के कारण एक्ट के कारण कहां पर से देश का औद्योगिकरण स्थगित हो रहा था, शहरीकरण कहां से प्रभावित हो रहा था, कौन सी चीजें किसानों के हित में थी। 1 मिनट सुनिए तो जी, कंसेंट क्लॉज कहां किसानों के हित के विपरीत था साहब, है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कहां उद्योगों के खिलाफ हो रहा था, इन्वायरमेंट असेसमेंट, इंपैक्ट असेसमेंट कहां किसानों के उद्योगों के खिलाफ जा रहा था। जो बेसिक सवाल जयराम रमेश जी ने कहे हैं, क्या इस सरकार ने उनको एड्रेस किया है? उसको भाजपा ने, गडकरी जी ने, नरवे जी एड्रेस किया है? एक मिनट पूछना चाह रहा हूं। आपने अब कहा कि जो 1984 एक्ट के तहत भी एक्वायर हुआ है उनको भी 4 टाइम कंपनसेशन नहीं मिला तो दिया जाए, आपने क्यों नहीं दिया? नंबर 1, नहीं इस एक्ट में दिया जाएगा है। पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आपकी सरकार ने तो, नई सरकार ने तो विड्रॉ कर लिया उसको। आप 1 मिनट पूरी मेरी बात सुनिए। जी जी जी। और जो आपने कंपनसेशन की क्लॉज डाली हुई है उसमें मालूम है क्या है? उसमें कहीं पर भी लिखा नहीं है कि कितना कंपनसेशन आप देंगे। 1 to 2, इसका क्या अर्थ है कि आपकी डिस्क्रिशन है, जहां पर आप चाहेंगे वहां पर 1 गुना देंगे, जहां पर चाहेंगे साफ है मार्केट रेट पे दिए जाएंगे। देखिए साफ है मार्केट रेट पे दिए जाएंगे, रूरल से आप साफ है मार्केट रेट पे दिए जाएंगे कंपनसेशन, साफ है। और शहरी क्षेत्रों के लिए आपका सवाल जरा दिनेश जी से पूछता। जी 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 दिनेश जी, जो आरोप लगाए गए हैं, जो सवाल उठाए गए, 8 सवाल मैं उसके बारे में आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने 2013 के कानून को समर्थन दिया था। जब यह कानून पास हो रहा था तो आपने इसको समर्थन दिया था, और अब उससे अलग हटके आप एक कानून ला रहे हैं जिसपे आरोप है
कि आपने किसानों की सहमति जरूरी क्यों नहीं समझी, आपने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को समाप्त करना क्यों उचित समझ रहे हैं आप, क्यों बहुफसली जो योग्य जमीन है उसके अधिग्रहण पर रोक आप हटाना क्यों चाहते हैं। साथ ही साथ कानून उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के लिए विशेष सुविधा सुरक्षा की बात थी, वो आप जो उल्लंघन करने वाले वो आप क्यों इस तरह से देख रहे हैं। तो कई है, तो कुल मिलाकर के जो तथ्य जो इस पे आप इसको कैसे, चलिए मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक जमीन वापसी, सियासी जमीन का वापसी का मसला भी हो, चलिए, और आपकी विफलता जहां पे होगी वहां विपक्ष को फायदा मिल सकता है, स्वाभाविक है, लेकिन जो बुनियादी तथ्य सवाल उठाए गए हैं इसमें, उसका क्या जवाब है? जवाब है दिलीप जी, क्या? जब भी कोई कानून बनता है, आप संविधान में कितने संशोधन किए, और जब वो कानून का मूर्त रूप ले रहा था कभी ना कभी संविधान, या उसमें जब भी संशोधन हुआ तो सारी पार्टियों ने उसको समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी समय समय में उसमें परिवर्तन करना पड़ा, 100 से ज्यादा परिवर्तन करना पड़ा। उसमें कांग्रेस ने भी समर्थन किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी में समर्थन किया, उसमें अभी जो एक जनता दरबार के लोग बैठे उन्होंने भी समर्थन किया, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो अगले सत्र में उसको संशोधित भी करना पड़ा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। हमने समर्थन किया उस समय। हमको उस समय देश की डिमांड थी, किसानों की डिमांड थी कि हमको एक भूमि अधिग्रहण बिल लाना है, इन्होंने लाया। एक मिनट लीजिए, मान लीजिए जिस रूप में हम चाहते थे उस रूप में नहीं था, लेकिन किसी रूप में किसी फॉर्म में वो बिल आया। आज जब मैंने उसकी स्टडी की, उसमें मुझे संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो हम उसमें संशोधन कर रहे हैं। और दूसरी चीज, ये संशोधन सहमति वाले क्लॉज के उसी में आ रहे हैं। आपने कहा कि कई सवाल आपने खड़ा, आपने कहा कृषि योग्य भूमि आप क्यों लेंगे। हमने ये कहा है कि जब हमको बंजर भूमि नहीं मिलेगी, कृषि उपयोगी भूमि नहीं मिलेगी, अगर 4 किलोमीटर रास्ता हम बना रहे हैं, 2 किलोमीटर रास्ता हमको बंजर भूमि मिल रही है, फिर आगे 2 किलोमीटर मिल रही लेकिन बीच में 100 मीटर नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे पहले बंजर हो फिर सड़क हो बने। और दूसरी चीज, ये सरकार यूपीए की जो सरकार है जिसके नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जब ये सत्ता में थे तब भी ये बहस को तैयार नहीं थे। महंगाई के मुद्दे पे जब हम विपक्ष में थे, हम बार बार कहते थे कि आप कम से कम एक बार संसद में बहस तो कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तब आपने नहीं किया। आज जब आप विपक्ष में हैं तब हम कह रहे हैं कि आप आकर माननीय राज्यसभा में कम से कम आप चर्चा तो कर लीजिए। हमने 9 संशोधन किया, आप सब मान रहे हैं कि अगर कुछ अच्छे सुझाव हो तो हम तो स्वागत करें, भैया आइए कोई रचनात्मक सुझाव दीजिए, लेकिन आप आएंगे तो आपकी पोल खुल जाए। और आज आपने इन्होंने 8 सवाल खड़े किए हैं। कल राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग हो रही है, जो नाम दिया जा रहा है, बस 1 मिनट से दिलीप जी, रिलॉन्चिंग वाले पे देखिए, रिलॉन्चिंग के लिए रिलॉन्चिंग पैड बहुत जरूरी नहीं है, आपकी मिसाइल कितनी मजबूत है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी है, नहीं तो खुद ब्लास्ट करेगी और स्वतः को समाप्त करेगी। कल आप देखिएगा। आप उसमें बाद में, मेरा सवाल है जो सहमति है, सहमति का जो क्लॉज था, चलिए इस पे एक, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो सबसे पहला सवाल की 1894 में किसी प्रकार की सहमति की जरूरत नहीं थी, सभी अधिग्रहण जबरन किए गए। 2013 में निजी कंपनियों के प्रोजेक्ट में 80% सहमति, जमीन मालिकों की सहमति जरूरी, जबकि पीपीपी के लिए पार्टनरशिप परियोजनाओं के लिए 70% मालिकों की सहमति थी। उन सरकारी परियोजनाओं के लिए सहमति की जरूरत नहीं जिसमें किसी निजी कंपनी लाभान्वित नहीं हो रहे हो। अगर जमीन आदिवासी समुदाय से जुड़ी है तो इसे अधिग्रहित करने के लिए ग्राम सभा की अतिरिक्त सहमति जरूरी थी। 2015 के अध्यादेश में किसानों की सहमति जरूरी नहीं है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा है आदि के लिए जो जमीन चाहिए उसमें जो शर्त था सहमति का, वो मौजूदा शर्तों से हटा दिया गया। जी, हम वही तो कह रहे हैं कि आपने, तमता जी ने एक बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। तो उन्होंने कहा कि आप 1 किलोमीटर जमीन क्यों लेंगे, उसकी उपयोगिता क्या है, इसी से रिलेटेड है। आप मुझे एक चीज बताइए, यही तो पिछली सरकारों की सबसे बड़ी कमी रही है कि आप खामी को दूर कर रहे हैं। समस्या क्या है? बता रहा हूं, कह रहे वो खामी दूर कर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन खामी को दूर इसलिए कर रहे हैं, बता रहे हैं। कोयला उत्पादन क्षेत्र झारखंड, आप कोयले से संबंधित जो है विद्युत घर कहां लगाएंगे? दिल्ली में। तो आप ये क्या नौटंकी कर रहे हैं? वहां से आप ढोके आप दिल्ली लाएंगे कोयला, आप क्यों नहीं वहां उत्पादित करते? और 1 किलोमीटर, मान लीजिए रेलवे की कोई प्रोजेक्ट जा रही है, रेल लाइन जा रही है, आपको रेल कारखाना अगर स्थापित करना है तो क्यों नहीं आप रेल के किनारे स्थापित करते हैं? नहीं, आपको जगदीशपुर में स्थापित करना होगा, 10 किलोमीटर दूर स्थापित करेंगे, वहां पहले आप रेल लाइन ले जाएंगे, उसके लिए फिर से आप जमीन एक्वायर करेंगे। ये दूरदृष्टि है,
इस सरकार की दूरदृष्टि है। और कौन सा सरकार चाहता है कि हम किसानों का विरोध झेलें? हम अगर किसानों के विरुद्ध काम करेंगे तो हम रहेंगे? हम मूर्ख हैं या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी मूर्ख समझ रही है? तो इसलिए आज इनको निश्चित तौर पर जो बार बार एक सवाल आप कह रहे हैं, आज इनको किसानों की जमीन की चिंता नहीं है। आज इन लोगों को सिर्फ चिंता है कि इनकी जमीन जो खो गई है वो कैसे अपनी जमीन को पैदा करें। लेकिन ये जमीन पैदा होने वाली, आप कल का इंतजार कीजिए बस। चलिए, हम इंतजार अभी बहुत सारे दिनों संसद सत्र का भी इंतजार हम कर रहे हैं कि संसद सत्र में जब वहां पे राज्यसभा में जब ये बिल वहां पे उसका क्या होता है, किस तरह से। कुल मिला के मिथिलेश जी आपके पास आना चाहते हैं। आप लगातार ये बात बिल्कुल वाजिब है जो दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई आपकी सियासी अपनी जमीन तलाश रहे हैं इसी बहाने। देखिए, अब तक और आपके पास कोई पक्का सुझाव नहीं है। नहीं, सुझाव की बात नहीं है। क्या सुझाव है जिसको आप कहते हैं? एक सवाल जरा आपके साथ जोड़ दो दिलीप जी। पहले नहीं, दिलीप एक सवाल उसी में जोड़ दे रहा हूं असल में, एक सिर्फ। और कैसे लोग तैयार कर रहे हैं जमीन, ये महज गठबंधन इनका जो हो रहा है। हम लोग पूरा देश यूथ की बात कर रहे हैं, ये सब रिटायरमेंट के कगार में खड़े हुए 70+ के लोग जो है, जो वृद्धाश्रम में जाने की तैयारी करने वाले लोग हैं, ये देश का कल्याण करने के लिए एक समूह बना रहे हैं। नहीं, एक चीज है दिनेश जी, देखिए आप लोग जितने भी कार्यक्रम जो अभी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, वो कार्यक्रम पे आप देखिए, जब से आपकी सरकारें आई, गिनाइए ना। और जब से सरकारें आई है तब से जो भी कार्यक्रम जितना आप लोगों ने कहा, कौन सी कार्यक्रम आपका गिनाइए ना। पूरा विश्व आज कह रहा है, पूरा विश्व, जितने आर्थिक सर्वे आ रहे हैं दुनिया के, सब इस सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। दिनेश जी सुनिए, आप बोले, हम नहीं बोल रहे थे, सुन रहे थे आपकी बात। जी बोलिए। अभी देखिए जमीन की बातें, 2015 में जो है भूमि अधिग्रहण बिल आया, कितने समय के बाद आया? 1894 के बाद आया, 119 साल बाद। तो अब ये जो आया है, और कितना दिन हुआ? 2015, कितना समय लगा? रह गई बात कि अब ये जो बिल आया, इसमें सभी पार्टी की सहमति थी, सभी दलों के लोगों का सहमति था। और आज जो है 2015 में आया, जिसमें आपकी पार्टी की सहमति है, बाकी तमाम लोगों की सहमति नहीं है। मिथिलेश सवाल पहले सुन लीजिए, आप उसमें विपक्ष में थे, और आज जो है आप सरकार में हैं और बाकी लोग विपक्ष में हैं। इस बात पर भी ध्यान रख के आप चर्चा करिए। नहीं, बिल्कुल ध्यान में। और आज सरकार में आज जो है कहीं न कहीं गड़बड़ियां है और मानसिकता की अभाव है, जो आप किसानों के साथ जो जिस टाइप से आप मूवमेंट लाना चाह रहे हैं, किसानों को लूटना चाह रहे हैं, ये ऐसी बातें नहीं हो सकती। ये बात को आपको चेंज करना पड़ेगा। नेतृत्व में आप समर्थन दे रहे थे, उस दल के मुख्यमंत्रियों ने कहा है, उनकी सरकारों ने कहा है, इसमें संशोधन होना चाहिए। दिनेश जी ने उस प्रश्न का आज जो है, आज ये बात समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इतने लंबे, उस समय आप समर्थन में थे, कब? 2013 में। आज उसमें विपक्ष में थे, तमाम विपक्ष की पार्टियां उस समय समर्थन में थी कांग्रेस के। आज 2015 में तमाम विपक्ष पार्टियां आपके साथ नहीं है, क्यों? नहीं, यह तो नहीं, इसका रीजन बताइए ना। आखिर आपकी मानसिकता अगर ठीक होती तो आज जो है तमाम विपक्ष पार्टियां आपके साथ खड़ा होता। यही तो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी तो आपका समर्थन करने को आप पे भी लागू होती है, यही तो अंतर है ना। तो आप पे भी 2013 में तमाम विपक्ष पार्टियां जी इस बिल के साथ, जी बिल्कुल हम स्वीकार कर रहे हैं। और 2015 में एक भी विपक्ष आपके साथ नहीं, क्यों नहीं है? यही देखिए ना, इसमें आपकी जमीन खत्म हो गई है। नहीं, ये मिथिलेश भाई, जमीन खत्म हो गई है आपकी। मिथिलेश जी और दिनेश जी ने जो बात की है, उस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जो प्रश्न है बार बार, जिसका उत्तर रूलिंग पार्टी की ओर से नहीं आ रहा है। आपने कहा एक तो बहस की, विपक्ष बहस नहीं करना चाहता है। 1894 के बाद 2013 आने से पहले 2011 से लेकर 2013 तक 16 महीनों तक बहस हुई। बिल पब्लिक डोमेन में था, वहाँ बहस हुई, स्टेक होल्डरों से बहस हुई, लोकसभा में आया वहाँ बहस हुई, स्टैंडिंग कमेटी में बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई। मिश्री जी ने बिल्कुल वाजिब बात की है कि उस बिल में उसके बाद प्रतिपक्ष का भी सहयोग रहा, उनके संशोधनों को जोड़ा गया और एक आम सहमति से 2013 का एक्ट पास किया गया।
मूल प्रश्न ये है 2013 और आते एक बार सरकार ने आते ही साल भी पूरा नहीं होता, आखिर ऐसी कौन सी खामियां थी? एक मिनट पुष्पेन जी, ऐसी कौन सी, एक मिनट अब मुझे कहने दीजिए, ऐसी कौन सी एक कमियां थी कि उस बिल में संशोधन बहुत ही लाजमी हो गया था? क्या उससे औद्योगिकरण कहीं रुक रहा था? क्या किसानों के हितों के खिलाफ चल रहे थे? आखिर आप 2013 के बिल में पूरी राष्ट्रीय सहमति के बाद जो बिल पुष्पेन जी भाई आपने वो बिल पास हुआ था, प्रदेश सरकार को, मोदी सरकार को ये तो देश की जनता को बताना चाहिए था ना, व्हाइट पेपर जारी करती है 13 के बिल में ये खामियां है, इसकी वजह से औद्योगिकरण प्रभावित हो रहा है, इसके वजह से किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें ये संशोधन करना चाह रहे हैं। आपने तो ऑडियंस लाए, अध्यादेश ले, एक मैंने हिचलाना ना प्रवृत्ति, एक डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति से उसको फैलाना। मैं यही कहना चाहता हूं, आपने देश की जनता को 2013 के एक्ट में संशोधन की क्या आवश्यकता थी, इसके लिए क्या कोई पब्लिक डोमेन में आम लोगों के बीच में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट बार बहस की, व्हाइट पेपर निकाला, क्या कमियां थी? ये बुनियादी प्रश्न है। वही तो प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आपने कोई चर्चा की? एक मिनट समझे, हमने लोकसभा में चर्चा की आपकी तरफ से, कहां से? आपने तो अध्यादेश ला करके सारी चीजें साफ कर दी। आप चर्चा करने के संशोधन हमने किया, अब राज्यसभा में आप करिए ना, संशोधन लाइए, कुछ रचनात्मक सुझाव दीजिए ना। दिनेश भाई मेरा सवाल देखिए, सवाल है 13 में आप ये चर्चा किस बात, एक बात में ना आप कह रहे दिनेश जी कह रहे हैं चर्चा, अरे सबसे पहले तो 13 दिनेश जी ने बात छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि चर्चा नहीं की, लेकिन एक ऐसी सहमति से आपने बिल बनाया, उस बिल के बाद पूरे देश में आपके मुख्यमंत्रियों के प्रदेश में जहां आपकी सरकारें थी 1 इंच जमीन का अधिग्रहण हुआ, हरियाणा में कितना भयानक लाठीचार्ज हुआ। सवाल यह है कि आप सब क्या कह रहे हैं कि हमारी सबकी सहमति है कि हम बहुत अच्छा बिल लाए हैं, लेकिन उस बिल से जब एक बिल नहीं खोदा जा सकता तो वो बिल किस काम का है? किस बात हमने यही तो कहा, अजीबोगरीब बात आप अरे पुष्पेन जी हमने यही तो कहा केंद्र की सरकार से ये बता दे कि इस बिल के कारण देश के कितने प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, कहां प्रभावित हो रहा है? केरला के मुख्यमंत्री से पूछिए, नहीं कहां से प्रभावित, ये एक दो उसमें सरकारों ने कह दिया। आपने बताया कि हुड्डा ने क्यों विरोध किया, आपने बताया पृथ्वीराज चौहान ने क्यों विरोध किया, आपने चुपचाप छुपा के रख दिया। आपने बताया क्या केंद्र की सरकार ने बताया भाई इस बिल के कारण इतने प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हम संशोधन ला रहे हैं? आप ये तो बताइए। जी आप सत्ता से बेदखल होने वाले थे, दिख रहा था, इसलिए आप उसका प्रश्न नहीं है, सत्ता से तो बेदखल हम हुए थे, ये भी हो जाएंगे, ये बड़ी चीज नहीं है। देखिए पुष्पेन जी, राजनीति में सत्ता में आना और सत्ता से बेदखल होना कोई नई बात नहीं, नई परंपरा नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात, मैं कह रहा हूं अगर इतने ही आप चीजों के ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे तो आपने देश को बताया कि जिस पे हमारी सहमति हुई है 2013 से लेकर 27 मई तक 1 इंच हम जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाए, और हमारे मुख्यमंत्री ये तो इनको बताना चाहिए था। आंकड़े कह रहे हैं, ये तो सरकार से, मेरे पार्लियामेंट से पूछा गया कि ये बताइए 2013 के बिल के कारण, एक्ट के कारण इस देश में कितने प्रोजेक्ट प्रभावित हुए? आप पूछिए, हम क्यों पूछे? आप पूछिए, हम क्यों पूछे भाई? हमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, हमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। अगर कोई सरकार हो, वो पार्टी की लाइन है, उससे चलेगा। देखिए सरकारें बड़ी नहीं होती है सरकारें बड़ी नहीं होती है, पार्टी की नीति प्रोग्राम बड़े होते हैं। पुष्पेन जो कुछ बुनियादी जो आज जमीन वापसी.com के एक मिनट मैं बात करूंगा। जो बात टमटा जी कह रहे हैं, टमटा जी से सिर्फ एक प्रश्न है, इस बिल में 100 कमियां होंगी जो इन्होंने अमेंड कर रहे हैं। पहले वाला बिल बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा क्या है कि 2013 में कोई ऐसा इन्होंने आखिरी कुरान मजीद है कि उस पर कुछ हो ही नहीं सकता, बड़ा गीता लिख दी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं। कुरान के गीता में तो फिर भी हो जाएगा, कुरान में नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कि जो मतलब संविधान के रचयिता हैं उसमें इन्होंने 100 अमेंडमेंट कर दिए, 100 से ज्यादा। अब इसके अंदर ऐसा क्यों इतने फंसी हैं कि 2013 में परिवर्तन नहीं होगा? मुझे एक और बात बतानी है कि एक जो बार बार बात आती है कि 5 साल बाद वापस करेंगे, मुझे वो प्रोविजन किया गया है जी। मेरा ये कहना है कि एटॉमिक पावर प्लांट के लिए हरियाणा के अंदर
गोरखपुर गांव में आज से लगभग 2006 के अंदर लैंड एक्वायर हुई, फतेहाबाद जिला के अंदर। उसको लेकर एजिटेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बहुत, मतलब उन दिनों में मेरे को मालूम है वहां क्या कुछ नहीं हुआ। और आप ये देखिए आज तक वहां पावर प्लांट की एक ईंट भी नहीं रखी गई। आप फाउंडेशन की बात तो दूर छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि वो आज तक लैंड वापस क्यों नहीं हुई वहां पे किसानों को। आप ही के प्रश्न का उत्तर तो 2013 का बिल दे रहा है। जो आप बिल बना दिया हमने। अरे पुष्पेन जी जो वो सवाल उठा रहे हैं, ये बिल वही तो उत्तर दे रहा है कि अगर आपने 5 साल तक उसका उपयोग नहीं किया तो जमीन वापस हो जाएगी। और बीजेपी की सरकार मैं आपको जमीन वापसी को लेके 1894 में जमीन का जो इस्तेमाल नहीं होने पर भी जमीन वापसी नहीं होती थी। 13 में अगर इस्तेमाल नहीं हुई थी जमीन को लौटाने का प्रावधान, अगर प्रभावित व्यक्ति ने मुआवजा स्वीकार नहीं किया या फिर सरकार को इसका कब्जा नहीं दिया गया तो उसमें था कि अधिकृत भूमि पर अगर 5 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो भूमि फिर से भू मालिक को या स्टेट लैंड बैंक को लौटाने का प्रावधान। नहीं, 13 से लेकर 14 के बीच में कर देते ना वापस। 13 में ये, अगर 15 में हम देखते हैं कि जमीन वापसी के प्रावधान को आप कहते हैं कि सीमित और छोटा किया गया, जबकि यहां पे है कि यदि कोई परिवार अधिग्रहण के मामले में अदालत में लड़ाई लड़ रहा है, अगर आपने भूमि अधिग्रहण किया और अदालत चला गया तो उस अवधि को नहीं अयोग्य करते हुए बाकी जो है जमीन लौटाने की अनिवार्य शर्त है कि जमीन लौटा दिया जाएगा। जी। तो समस्या कहां पे है? नहीं, समस्या वही तो अभी जो नया ऑडियंस चल रहा है, नहीं ऑर्डिनेंस उसी की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए जो प्रश्न है आपने नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या इस पे भ्रम, क्योंकि जो आप हम जमीन वापसी ये भ्रम देखिए हम किसी पर भ्रम नहीं फैला रहे। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए इसको, पॉइंट को बताइए। नहीं, बुनियादी सवाल थे कि 5 साल की समय सीमा थी, सरकार ने नहीं ऑर्डिनेंस के द्वारा। अगर मान लीजिए मेरा एक सवाल है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली गई और किसान चले गए अदालत में और 5 साल काम शुरू नहीं हुआ तो क्या वो जमीन फिर वापस? नहीं, तो वो तो रूलिंग में है कि कोर्ट का जो पीरियड होगा वो 5 साल में नहीं गिना जाएगा। ये चीज अगर उसमें भी यही है भाई, उसको कहा तो फिर आपने ये जो सवाल खड़ा किया है, हमने सवाल तो ये खड़ा किया जो सवाल खड़ा किया है उसके पीछे क्या मकसद है? क्या ये गवर्नमेंट ने तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस पूरे एक्ट के इस सेक्शन को ही हटा दिया था कि आज तो वो वापस है। वो तो जन दबावों के द्वारा कुछ संशोधन सरकार ला रही है। हमारा बुनियादी प्रश्न है, बुनियादी सवाल है जी, 2013 के एक्ट में जब कोई खामी नहीं है तो उसमें संशोधन की क्यों जरूरत है? खामी बताया प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में बताया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे 13 वो चीजें थे जिसको कि मुआवजे से अलग रखा गया था उस समय, और उसको वापस उसमें अगर किसानों को अगर आप वो भूमि लेते हैं तब भी आपको पैसा मुआवजा देना पड़ेगा। अगर ये प्रावधान लाया गया, एक नहीं 13 जो एक्ट है जिसको प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार कहती कि हमने कर दिया, वो तो मूल एक्ट में है कि 1 साल के अंदर ये जो 13 जो एक्ट है उनको भी LR के कानून के साथ एक चीज है, 1 साल के अंदर उन 13 एक्टों को भी भूमि अधिग्रहण कानून की तरह लाना होना पड़ेगा। तो सरकार ने किया है, वो कोई नई बात नहीं की, वो तो 13 के एक्ट के तहत ही किया। वो तो 13 के एक्ट के तहत क्या, कोई नई चीज आप नहीं करने जा रहे। 13 के एक्ट में प्राविधान था कि 1 साल के अंदर, 1 मिनट ना, 1 साल के अंदर ये जो विभिन्न 13 एक्ट हैं उनमें संशोधन करके आपको एट पार भूमि अधिग्रहण कानून 13 एक्ट के समान आप उनको बनाएंगे जी। ये तो कोई नई बात है, लेकिन आपकी सरकार ने तो कैंसर के साथ साथ सोशल मोदी की सरकार पे आपको मैं आपके पास आप देखिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन की आप बात कर रहे हैं, इसमें लिखते हैं कि 1894 में इसकी जरूरत नहीं थी और आप लिखते हैं तो 2015 में भी इसकी जरूरत नहीं है। क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है? जबकि इसमें है कि परिवार को नौकरी मिलेगी, परिवार को मुआवजा मिलेगा, परिवार को वहां पे हर व्यक्ति हर एक जिसका जमीन जाएगा उसमें नौकरी सुनिश्चित की गई है। तो फिर इसको कैसे? मेरा सवाल है, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ, 2013 के एक्ट में देखिए, 1894 के एक्ट में कहीं भी रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की, पुनर्वास की, पुनर्स्थापन की व्यवस्था नहीं थी। 2 अलग अलग कानून थे, भूमि अधिग्रहण, लेकिन उस कानून को 13 एक कानून बनाया गया है।
तो नई सरकार जो 13 के कानून में है साफ साफ, जिस परिवार की भूमि प्रभावित होगी ली जाएगी उसको नौकरी वो तो दी 15 जाएगी में भी है। तो वो तो लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप जो अपने सरकार कह मेरा रही है सवाल- कि हम भूमिहीनों को मेरे नई केस नौकरी तो देने वैसे वो तो नहीं तेरे के एक्ट में है। मेरा सवाल दूसरा है। आप जो कह, मेरा सवाल है कि आप अपने जमीन वापसी जो वेबसाइट आपने शुरू किया, इसमें हाँ, आपने लिखा है हाँ। कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन में बदलाव नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि प्रावधान है। तो फिर ये सवाल उठाने के पीछे आपका कारण क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये जो सवाल आप उठा रहे हैं उसके पीछे क्या आप हम क्या उस पे तो सियासत सवाल का- ये उठा रहे हैं जी, जी, कि जो एक्ट 2013 में ऑलरेडी जो प्रोविजन है, आप जी। कह रहे हैं कि हमने 2015 में भी हमने कर दिए हैं कि जैसे 2013 के एक्ट में न हो, भूमिहीनों को नौकरी मिलेगी, जो लैंड पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका जो करते थे वो प्रभावित लोगों को भी मुआवजा प्लस नौकरी दी जाएगी। ये 13 के एक्ट में है, कोई आपने नई चीज नहीं की है। जी, है? 80,000 तो जो सवाल है, तो आप कहां से कोई नई चीज करने जा रहे हैं? दिनेश, जो आप कह रहे हैं कि आजकल बार बार आ रहा है कि भूमिहीनों को नौकरी दी जाएगी, वो तो 13 के एक्ट में है। तमटा जी एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ, आप ये बताइए कि 2013 में आपका ये एक्ट पास हो गया, बिल्कुल पास हुआ। अगर 2013 में पास हो गया, उसके बाद 1 साल तक आप सत्ता में रहे, हाँ। हरियाणा में 1.5 साल तक रहे, हाँ। ये लैंड 5 साल जो यूज नहीं की वापस क्यों नहीं हुई? आप इसका जवाब दीजिए। वही तो मैं उस पूछ रहा हूं एक्ट के बार-बार। तहत कौन वो से आपके पास ईमानदार थे ना, तो करना चाहिए था वापस। जो अरे, आपने जमीन ले ली, आप दिमागी एक्ट लागू होता है, रूल और रेगुलेशन में राज्यों को लागू करना होता है। हमारी सरकार तो कहा रही, अब आपकी सरकार है, वापस मैं करना। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। खेल किया जी, आपने कि ये। क्या जो राज्यसभा में अब संशोधन के साथ जो चीजें आप कहते हैं जो 13 में है उसके अलावा कुछ स्वीकार नहीं है, तो क्या उसमें कांग्रेस पार्टी क्या इसको सियासी मुद्दा बना करके राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए या कोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए उस बहाने आप विपक्ष सरकार को घेरेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, उसमें जो रिजनेबल बातें जो आपकी बातें हैं उसको अगर सरकार रिकमेंडेड करती है तो आप उस पर सरकार के साथ आगे चलेंगे? हम 2013 के जो एक बहुत लंबे जद्दोजहद संघर्षों के बाद जो देश के किसानों को जो अधिकार मिले थे, उससे बेहतर नहीं मिल सकता। उसकी बहाली उससे बेहतर नहीं मिल सकता। उसकी बहाली की बात कर रहे हैं। ये कोई पार्टी के पुनर्वास की बात नहीं है, ये किसानों के अधिकारों की बात है। 2013 के कानून में जो किसानों का अधिकार मिलेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे। पता है मिथिलेश जी, 2013 क्या बेंचमार्क है? फसलों क्या उससे चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं? सवाल था, इन्होंने तो उस नहीं, एक्ट मेरे से में हमने मल्टी फसल कॉर्प को नहीं लेंगे, इन्होंने उसको भी नहीं, वो भी आज भी है उसमें कि अगर आपको अरे बंजर भूमि सवाल है, इस देश में किसानों की सबसे टमटा जी, आपने तो सच्चर कमीशन से लेके आप इस पर आइए, जो मुद्दा है, मुद्दा हमारी साथ है 2013 बिल, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 किसानों के हितों के लिए है, उससे कम कोई चीज बर्दाश्त नहीं है, इससे कम कोई चीज बर्दाश्त नहीं है। वैसे ही है जैसे आपने इमरजेंसी के दरमियान में आपकी सरकार जा रही थी, तो आपने सन 1976 में कहा धर्मनिरपेक्ष शब्द को डालो। ये सब 13 में बेहतर करने के लिए 13 में संशोधन, क्योंकि 13 सबसे बेस्ट है, जब 13 की खामियां ही कहीं नहीं है। ये बेहतर कोई चीज गुड चीज 13 और 15 में आपकी सरकार, दिनेश जी, आपकी सरकार में आते ही 13 पर जो 13 अभी लागू ही हो रहा था, आपका 13 लागू, हमारी सरकारों ने नहीं कहा। अगर हमारी महाराष्ट्र की सरकार, अरे किसी एक सरकार ने कहा, वो प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है। मिथिलेश जी भी बोल रहे जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक मामले पे चुप्पी है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये सेज के नाम पे करोड़ों एकड़ जमीन जो उद्योगपतियों के पास है, उसमें से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, दोनों चुपचाप है। ये क्या वजह है दोनों की चुप्पी की? देखिए जी पुष्पेंद्र जी, बहुत कम शब्दों में, और अभी जो खास करके किसान की जमीन की हड़पने की बात चल रही है, एक देखिए 13 में एक बहुत अच्छा जो है कानून बना था और आया बिल, उसको जो है हम अगर उसमें कमियां होती
तो भारतीय जनता पार्टी को उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है तो 1950 में बहुत पहले- महान बना था। पहले दी। चलिए, तेरह में भूपेंद्र इन्होंने जी, पहला और पहला दिनेश जी, भाव एक हमारे पास बनाई समय थी। बहुत कम है। कह दीजिए अभी जो है, हमारा भूपेंद्र कोई जी, इसी कुल समय मिलाकर होना कुल चाहिए मिलाकर था। आवास नीति मिली दिनेश जी, नए बिल आ गए थे, आपकी मंशा कर दिया अच्छी बताइए दिलीप जी। आपकी जो मंशा अच्छी जो नहीं है। मिथिलेश जी कह रहे हैं, अगर इनकी इतनी अच्छी मंशा समझे? थी तो तो आप आज ये आप देखिए, लोग कांग्रेस अरे, का तो मंच कर सक रहा है। पुष्पेंद्र जी, मिथिलेश जी को कहने दीजिए, जो अच्छा है उसे अच्छा ही तो कहेंगे। नहीं छोड़ा गया। आप अच्छे को अच्छा ही तो कहेंगे। मिथिलेश जी क्या गलत कह रहे ये हैं? तो है चलिए, कि हम चलिए, जो एक है आपसे उस पर- छोटा सा- गांधी ने छोटा सा सवाल है। चलाया राष्ट्रपति भवन तक, प्रदीप लेकिन टम्टा जी मंच से पे सवाल नहीं है। बैठा रही वो। प्रदीप टम्टा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि पहले आप आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले से अधिकृत जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं। यही सवाल अगर हम आपसे पूछें और हम आपसे ये पूछें कि जब आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे आपने हजारों हेक्टेयर जमीन निजी कॉर्पोरेट घरानों को दिए हैं, उसका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। उस पे क्यों चुप्पी है? तब अरे, आज उस पे उनसे आज क्या उस पे किया आप आपने? आज वापस अपने लिया आपने सवाल और उनसे जवाब में आपने कहा सरकार के बंजर जमीन को, सरकार को व्यर्थ, आपने सरकार तो को बहुत विविध पहले राज्यों कॉर्पोरेट घरानों को दे दिया जमीन है। को। मेरा सवाल है कि लैंड बैंक सरकार का हो और जो प्राइवेट निजी परिवारों को आपने दिया, कॉर्पोरेट घरानों को दिया, उसका क्या? भाई ये सब पहले दी गई है। नहीं, पहले- सरकारों के इसी अधिकार को एक मिनट उसकी बात क्यों नहीं? सरकारों के अगर आप किसानों के बारे में- मेरा सवाल- भूमि अधिकरण बिल सरकारों की इसी नीति को लगाम लगाने के लिए है। सर, कि लेकिन वो अपने मनमानी से हमने कानून बनाया, हमने यही तो कानून बनाया कि किसानों की जमीन को। दिनेश जी बात सुनिए, दिनेश जी आप व्यक्तिगत वो बातें सारी चीजें उछल जाए, गडकरी हो किसी हमने यही कहा। समय खत्म हो गया। हमारे भूपेंद्र पास मानी जी, सीधा मिथिलेश सीधा जी, है पुष्पेंद्र जी, कि दिनेश किसानों जी, के भूमि प्रदीप की टम्टा जी, जमीन को एक छोटा सा जवाब आपका धन्यवाद देते हुए कि जो SCZ की जमीनें हैं उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? हम उसकी भी जमीन की बात करें। कहा नहीं कहा, एक जमीन नहीं। सारी जमीनें नहीं, इस सरकार- कानून के बिल्कुल- अधिकरण बिल्कुल नहीं। आएंगी। आप बोल के जाइए, मैं रिकॉर्ड पे रखता हूँ। अरे आप सारी रिकॉर्ड पे जाइए बोल इस के। जैन की संपत्ति को लूटने बेचने का काम तो एक सरकार कर रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कर रही है। तो आप हमसे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं जमीन वापसी है या सियासी जमीन की वापसी के लिए विपक्ष की लड़ाई है। क्या किसानों के हित की लड़ाई है या अपने सियासी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है? भूपेंद्र मानी जी, आपने दिनेश जी को भी सुना, प्रदीप टम्टा जी को भी सुना, पुष्पेंद्र और मिथिलेश जी को सुना। कुल मिलाकर के इस पूरी जो लड़ाई है, जो हमला है, इसमें कुछ सवाल हैं जिसका हम इसके बाद आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले जो ये हमारा सवाल है आज का कि ये वाकई किसानों को हित को लेके विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है? देखिए, जो आपने कहा वास्तव में ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। क्या इसको हम सरलीकरण नहीं कर देते हैं जब इसको कहते हैं सिर्फ सियासी मसला है? नहीं, मैं वही बताने लगा। ये गंभीर विषय को हम शायद बिल्कुल सियासत नहीं, गंभीर आप वही मैं कह रहा हूं ना, गंभीर विषय को इन्होंने राजनीति में ऐसा उलझाया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हार की झेप को मिटाने के लिए एक ऐसा बवंडर खड़ा किया है जिसको लेकर कोई कंक्रीट जो पार्लियामेंट में एक डिबेट होनी चाहिए उसको भी ये लोग करने को तैयार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये एक सार्वजनिक, ये भी जानते हैं, मेरे को लगता है टम्टा जी भी जानते हैं, और जितने भी राजनेता अगर जो चीज़ों को समझते हैं इकोनॉमी को, वो जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट कितना महत्वपूर्ण है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए। ये जानते हैं। अब सवाल ये है कि उसमें अभी सरकार बनी है, सरकार को बने अभी कुछ महीने ही हुए हैं, वो लेकर अगर 2013 के बिल में कुछ अमेंडमेंट लेकर आए हैं तो वो डिबेट के माध्यम से आप उसमें सुझाव दीजिए। अगर नहीं मानते तब आप आगे आइए। आप जिस प्रकार का ये बवंडर रचा गया है, सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं, एक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ
किसी भी नॉन इशू को इतना बड़ा इशू इसलिए बनाया जा रहा है जिससे ये सरकार पहले ही साल के अंदर डिफेंसिव हो जाए और कुछ कंक्रीट जो उनके प्लान है वो ना कर पाए, इधर उलझ जाए। ये एक राजनीतिक रूप से जो इनका, जैसे मैं कहूंगा नीति है, रणनीति है, उसके तहत उलझाने का प्रयास है। जो जयराम रमेश ने बात कही, उनके कांग्रेस नेता ने, कि कंसेंट क्लॉज हटाई जा रही है, सोशल इंपैक्ट क्लॉज हटाई जा रही है, गवर्नमेंट जो है वो 5 साल में अगर यूज नहीं कर पाई लैंड, उसको वापस करने की जो क्लॉज है उसको हटाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, 4 टाइम मुआवजे की बात कर रहे हैं। मैं ये जो 5 उन्होंने बेसिक इशू कहे हैं, मैं इन्हीं पे बात करने के लिए बैठा हूं। मुझे ये लगता है कि आप ये जो बात कहते हैं लैंड रिटर्न करने की बात, ये आपके पड़ोस में, अभी पुष्पेंद्र भाई ने एक उदाहरण दिया मिथिलेश जी को यूपी का, मैं हरियाणा का उदाहरण देता हूं। झज्जर में मेरा ख्याल है 1,500 एकड़ लैंड एक्वायर करके रिलायंस को दी गई SEZ के नाम पर। वहां पे कुछ विकास नहीं हुआ, 10 साल सरकार रही, वापस क्यों नहीं हुआ? क्यों लैंड वापस नहीं हुई? अगर ये प्रोविजन था तो, और ये वास्तव में चाहते हैं कि उसको वापस करना है। मुझे ये लगता है वहां पे देखिए आप जाकर, लैंड एक्वायर्ड है लेकिन वहां पे कुछ नहीं है। और बिल्डर्स को किसने दी लैंड? आज तो आप कह रहे हैं विशुद्ध सियासत बिल्कुल विशुद्ध। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये कॉरिडोर की बात आती है। कॉरिडोर की बात में यह है कि जो आपका लैंड एक्वायर की गई है उसके दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर का जो एरिया है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है फार। अगर ये नहीं है कि अगर 1200 किलोमीटर रोड हाईवे बना है या रेल के लिए एक्वायर किया गया है तो दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर एक्वायर हो जाएगी। दिस इज नॉट द केस। ये बिल्कुल क्लियर है उसके अंदर कि जहां भी हम करना चाहेंगे वो 1 किलोमीटर के रेडियस में ही करेंगे दोनों तरफ। अगर जब भी आवश्यकता होगी, चाहे किसी इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे किसी गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट के लिए हो। तो ये मेरे को लगता है कि जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है उसकी बजाय पार्लियामेंट में बैठ के चीजों को डिबेट किया जाए। और मुझे लगता है सरकार जेन्युइनली जिस प्रकार 9 अमेंडमेंट लेके आए हैं उसी प्रकार जेन्युइनली वो बात करने को तैयार है। अगर वो सामने आ जाएगी बात कि ये जो उनके सुझाव हैं उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसके बाद आप आइए सड़कों पर। ठीक है प्रदीप जी, कुल मिलाकर के जो संकेत एक तरफ तो ये है कि जिस तरह से विपक्ष आक्रामक हैं, आप आक्रामक है, तमाम और भी दल हैं जो आक्रामक है, टीएमसी है आक्रामक है, इसको लेके कुल मिलाकर के अगर इसको देखा जाए तो कई सारे राजनीतिक कारण भी दिखते हैं। लेकिन ये विषय जितना गंभीर है, क्या उतनी ही गंभीरता से इस बात को लोगों में नहीं जानना चाहिए था? क्या लोगों के मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी की जो सियासी जमीन खो गई है उसकी उस जमीन वापसी की कांग्रेस बात कर रही है, तो ये सवाल गलत क्यों होगा? नहीं, देखिए आप फिर कांग्रेस की सियासी जमीन का प्रश्न है। अभी पार्लियामेंट का सेशन, जो फिर अगर आप जो मुनकी धर्मान जी की बात पे मैं आऊँगा जी। पिछला जब हमारा बजट सब चल रहा था, स्थगित होने से पहले देश के किसानों ने पूरे देश में इस लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में जनता मत में 3 दिन का उतना बड़ा प्रदर्शन किया, तो वो तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं था। जो सवाल आपने धर्मान जी ने कहा कि देखिए पिछले लंबे अनुभव को, जो पुराना 1894 का बिल था, पहले भी पब्लिक 10 साल के शासनकाल में कभी जमीन वापस की गई किसानों की क्या? मैं यही सवाल में कह रहा हूँ, मैं यही जवाब आपसे चाहता हूँ। ये प्रोविजन क्यों आया है जी? ये तो 13 के एक्ट में आया जी। इस 13 के एक्ट में यही आया कि पास ये देखिए कि बहुत सी लोगों ने, सरकारों ने, किसी कांग्रेस के लोग या अन्य की सरकारों ने पब्लिक जमीन को लिया गया और 10-10 साल तक 20 तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए गए, वो दूसरे पर को दी गई। उस अधिकरण का, उसी प्रोविजन का दुरुपयोग रोकने के लिए एक निश्चित सीमा की गई कि 5 साल के बाद अगर उसमें आप जिस पर्पज के लिए ली गई थी उसका डेवलपमेंट वो जमीन वापस किसानों को मिलेगी। तो हमने तो वही तो कहा था। सवाल है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाद बाहर आप 1-1 किलोमीटर का क्या बनाना चाहते हैं? तो ये बताइए पिछले 5 अनुभव के आधार पर जो हमने कि मालूम है क्या किया है। देखिए तमचा जी, देखिए आप सीनियर और वरिष्ठ आदमी हैं और कांग्रेस के बड़े जमीनी लोगों में से हैं, बड़े हाई फाई लोगों में से नहीं है आप। आपकी जमीन आप बताइए जो मैं जो बात आपसे कर टमटा जी, अभी धर्मानी जी ने आपको एक उदाहरण दिया, मालूम है आप क्या कह रहे हैं कि हमने जो कुछ लूटपाट करके जो कर दिया था उसे तो छोड़िए आप, और हमने जो कानून बनाया उससे आगे बात कीजिए। अगर आप ईमानदार हैं तो झज्जर की जो आपको बात बताई गई, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात बताई गई,
आप अगर ईमानदार हैं, आपकी सरकार 10 साल हमारी तक आ रही, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। तो आप ये कहिए कि हम विरोध के मॉरल अधिकारी करने के जब है, जब हम उस जो हमने कृत्य किया है, जिसके खिलाफ हम बात कह रहे हैं, वो हमारे दौर में हुआ है, उसको हम वापस कराएंगे। आपने रिलायंस को जमीन दे दी इतनी बड़ी, और उस पर 10 साल से कोई काम नहीं हुआ, और कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमने ये क्लॉज डाला। तो वो क्लॉज आपने जब डाला जब आपने अपनी जमीन की अपने आप ही को बात को मैं काटना चाहता हूं। 2013 के ये बंदर बांट करने के बाद ये तो बहुत अच्छा है कि पहले डकैती चोरी कर लो, आप सुनिए, दूसरे लोग पकड़े जाएंगे, हम पे तो ये क्लॉज लगेगा नहीं। सवाल ये कि आपकी ईमानदारी पे सवाल ये है कि आप जितनी ताकत के साथ कह रहे हैं वो दिख नहीं रही। देखिए, इस एक्ट में साफ है जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को इस सरकार ने फिर जो बिल ऑर्डिनेंस के द्वारा वापस ले लिया गया है। आपने कहा था अगर पिछली सरकारों के दबे जमीन अधिग्रहण किया गया है और उनका कंपनसेशन नहीं दिया गया, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो भी अब वापस आएगी। लेकिन मैं ये जो बेसिक 4-5 चीजों में जयराम रमेश जी ने जो सवाल उठाए हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? मेरा एक मिनट, मैं दीवानी जी आपसे अनुरोध कर, आपने एक जिक्र किया, सुनिए मेरी बात को। रमेश जी ने जो 4-5 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं जी, इस नई सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए था। 2013 का बिल आते आप कहते हैं हम नहीं है, उस 13 के बिल में के कारण एक्ट के कारण कहां पर से देश का औद्योगिकरण स्थगित हो रहा था, शहरीकरण कहां से प्रभावित हो रहा था, कौन सी चीजें किसानों के हित में थी। एक मिनट सुनिए तो जी, कंसेंट क्लॉज कहां किसानों के हित के विपरीत था साहब, है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कहां उद्योगों के खिलाफ हो रहा था, इन्वायरमेंट असेसमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कहां किसानों के उद्योगों के खिलाफ जा रहा था। जो बेसिक सवाल जयराम रमेश जी ने कहे हैं, क्या इस सरकार ने उनको एड्रेस किया है? उसको भाजपा ने, गडकरी जी ने, नरवे एड्रेस किया है? एक मिनट पूछना चाह रहा हूं। आपने अब कहा कि जो 1984 एक्ट के तहत भी एक्वायर हुआ है उनको भी 4 टाइम कंपनसेशन नहीं मिला तो दिया जाए, आपने क्यों नहीं दिया? नंबर 1, नहीं इस एक्ट में दिया जाएगा है। पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आपकी सरकार ने तो, नई सरकार ने तो विड्रॉ कर लिया उसको। आप 1 मिनट पूरी मेरी बात सुनिए। जी। और जो आपने कंपनसेशन की क्लॉज डाली हुई है उसमें मालूम है क्या है? उसमें कहीं पर भी लिखा नहीं है कि कितना कंपनसेशन आप देंगे। 1 to 2 इसका क्या अर्थ है कि आपकी डिस्क्रिप्शन है, जहां पर आप चाहेंगे वहां पर 1 गुना देंगे, जहां पर चाहेंगे साफ है मार्केट रेट पे दिए जाएंगे। देखिए साफ है मार्केट रेट पे दिए जाएंगे, रूरल से ठीक है, आप साफ है मार्केट रेट पे दिए जाएंगे कंपनसेशन, साफ है। और शहरी क्षेत्रों के लिए एक है। आपका सवाल जरा दिनेश जी से पूछते। जी दिनेश जी, जो आरोप लगाए गए हैं, जो सवाल उठाए गए, 8 सवाल मैं उसके बारे में बाद में पूछूंगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने 2013 के कानून को समर्थन दिया था। जब यह कानून पास हो रहा था तो आपने इसको समर्थन दिया था, और अब उससे अलग हटके आप एक कानून ला रहे हैं जिसपे आरोप है कि आपने किसानों की सहमति जरूरी क्यों नहीं समझी, आपने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को समाप्त करना क्यों उचित समझ रहे हैं आप, क्यों बहुफसली जो योग्य जमीन है उसके अधिग्रहण पे रोक आप हटाना क्यों चाहते हैं, साथ ही साथ कानून उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के लिए विशेष सुविधा सुरक्षा की बात थी, वो आप जो उल्लंघन करने वाले वो आप क्यों इस तरह से देख रहे हैं। तो कई है, तो कुल मिलाकर के जो तथ्य जो इस पे आप इसको कैसे, चलिए मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक जमीन वापसी, सियासी जमीन का वापसी का मसला भी हो, चलिए, और आपकी विफलता जहां पे होगी वहां विपक्ष को फायदा मिल सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन जो बुनियादी तथ्य सवाल उठाए गए हैं इसमें, उसका क्या जवाब है? जवाब है दिलीप जी, क्या? जब भी कोई कानून बनता है, आप संविधान में कितने संशोधन किए, और जब वो कानून का मूर्त रूप ले रहा था कभी ना कभी संविधान, या उसमें जब भी संशोधन हुआ तो सारी पार्टियों ने उसको समर्थन दिया, लेकिन उसको उसके बावजूद भी समय समय में उसमें परिवर्तन करना पड़ा, 100 से ज्यादा परिवर्तन करना पड़ा। उसमें कांग्रेस ने भी समर्थन किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, उसमें अभी जो एक जनता दरबार के लोग बैठे उन्होंने भी समर्थन किया, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो अगले सत्र में उसको संशोधित भी करना पड़ा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल हमने समर्थन किया। उस समय हमको उस समय देश की डिमांड थी, किसानों की डिमांड थी कि हमको एक भूमि अधिग्रहण बिल लाना है, इन्होंने लाया। 1 मिनट लीजिए, मान लीजिए जिस रूप में हम चाहते थे उस रूप में नहीं था, लेकिन किसी रूप में किसी फॉर्म में वो बिल आया।
आज जब मैंने उसकी स्टडी की, उसमें मुझे संशोधन की आवश्यकता पड़ी, तो हम उसमें संशोधन कर रहे हैं। और दूसरी चीज, नहीं, ये संशोधन सहमति वाले क्लॉज के बस उसी में आ रहे हैं। आपने कहा कि कई सवाल आपने खड़ा, आपने कहा कृषि योग्य भूमि आप क्यों लेंगे। हमने ये कहा है कि जब हमको बंजर भूमि नहीं मिलेगी, कृषि उपयोगी भूमि नहीं मिलेगी, अगर 4 किलोमीटर रास्ता हम बना रहे हैं, 2 किलोमीटर रास्ता हमको बंजर भूमि मिल रही है, फिर आगे 2 किलोमीटर मिल रही लेकिन बीच में 100 मीटर नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे? हम इंतजार करेंगे पहले बंजर हो फिर सड़क हो बने। और दूसरी चीज, ये सरकार यूपीए की जो सरकार है, जिसके नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जब ये सत्ता में थे तब भी ये बहस को तैयार नहीं थे। महंगाई के मुद्दे पे जब हम विपक्ष में थे, हम बार बार कहते थे कि आप कम से कम एक बार संसद में बहस तो कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तब आपने नहीं किया। आज जब आप विपक्ष में हैं तब हम कह रहे हैं कि आप आकर माननीय राज्यसभा में कम से कम आप चर्चा तो कर लीजिए। हमने 9 संशोधन किया, आप सब मान रहे हैं कि अगर कुछ अच्छे सुझाव हो तो हम तो स्वागत करें, भैया आइए कोई रचनात्मक सुझाव दीजिए, लेकिन आप आएंगे तो आपकी पोल खुल जाए। और आज आपने इन्होंने 8 सवाल खड़े किए हैं। कल राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग हो रही है, जो नाम दिया जा रहा है, बस 1 मिनट से दिलीप जी, रिलॉन्चिंग वाले पे देखिए, रिलॉन्चिंग के लिए रिलॉन्चिंग पैड बहुत जरूरी नहीं है, आपकी मिसाइल कितनी मजबूत है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी है, नहीं तो खुद ब्लास्ट करेगी और स्वतः को समाप्त करेगी। कल आप देखिएगा। आप उसमें बाद में मेरा सवाल है जो सहमति है, सहमति का जो क्लॉज था, चलिए इस पे एक, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो सबसे पहला सवाल की 1894 में किसी प्रकार की सहमति की जरूरत नहीं थी, सभी अधिग्रहण जबरन किए गए। 2013 में निजी कंपनियों के प्रोजेक्ट में 80% सहमति, जमीन मालिकों की सहमति जरूरी, जबकि पीपीपी के लिए पार्टनरशिप परियोजनाओं के लिए 70% मालिकों की सहमति थी। उन सरकारी परियोजनाओं के लिए सहमति की जरूरत नहीं जिसमें किसी निजी कंपनी लाभान्वित नहीं हो रहे हो। अगर जमीन आदिवासी समुदाय से जुड़ी है तो इसे अधिग्रहित करने के लिए ग्राम सभा की अतिरिक्त सहमति जरूरी थी। 2015 के अध्यादेश में किसानों की सहमति जरूरी नहीं है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा है आदि के लिए जो जमीन चाहिए उसमें जो शर्त था सहमति का, वो मौजूदा शर्तों से हटा दिया गया। जी, हम वही तो कह रहे हैं कि आपने तमता जी ने एक बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। तो उन्होंने कहा कि आप 1 किलोमीटर जमीन क्यों लेंगे, उसकी उपयोगिता क्या है, इसी से रिलेटेड है। आप मुझे एक चीज बताइए, यही तो पिछली सरकारों की सबसे बड़ी कमी रही है कि आप खामी को दूर कर रहे हैं। बता रहा हूं, वो खामी दूर कर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन खामी को दूर इसलिए कर रहे हैं, बता रहे हैं। कोयला उत्पादन क्षेत्र झारखंड, आप कोयले से संबंधित जो है विद्युत घर कहां लगाएंगे? दिल्ली में। तो आप ये क्या नौटंकी कर रहे हैं? वहां से आप ढोके आप दिल्ली लाएंगे कोयला, आप क्यों नहीं वहां उत्पादित करते? और 1 किलोमीटर, मान लीजिए रेलवे की कोई प्रोजेक्ट जा रही है, रेल लाइन जा रही है, आपको रेल कारखाना अगर स्थापित करना है तो क्यों नहीं आप रेल के किनारे स्थापित करते हैं? नहीं, आपको जगदीशपुर में स्थापित करना होगा, 10 किलोमीटर दूर स्थापित करेंगे, वहां पहले आप रेल लाइन ले जाएंगे, उसके लिए फिर से आप जमीन एक्वायर करेंगे। ये दूरदृष्टि है, इस सरकार की दूरदृष्टि है। और कौन सा सरकार चाहता है कि हम किसानों का विरोध झेलें? हम अगर किसानों के विरुद्ध काम करेंगे तो हम रहेंगे? हम मूर्ख हैं या भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी मूर्ख समझ रही है? तो इसलिए आज इनको निश्चित तौर पर जो बार बार एक सवाल आप कह रहे हैं, आज इनको किसानों की जमीन की चिंता नहीं है, आज इन लोगों को सिर्फ चिंता है कि इनकी जमीन जो खो गई है वो कैसे अपनी जमीन को पैदा करें। लेकिन ये जमीन पैदा होने वाली, आप कल का इंतजार कीजिए बस। चलिए, हम इंतजार अभी बहुत सारे दिनों संसद सत्र का भी इंतजार हम कर रहे हैं कि संसद सत्र में जब वहाँ पे राज्यसभा में जब ये बिल वहाँ पे उसका क्या होता है, किस तरह से। कुल मिला के मिथिलेश जी आपके पास आना चाहते हैं। आप लगातार ये बात बिल्कुल वाजिब है जो दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई आपकी सियासी अपनी जमीन तलाश रहे हैं इसी बहाने। देखिए, अब तक और आपके पास कोई पक्का सुझाव नहीं है। नहीं, सुझाव की बात नहीं है। क्या सुझाव है जिसको आप कहते हैं? एक सवाल जरा आपके साथ जोड़ दो दिलीप जी। पहले नहीं, एक सवाल उसी में जोड़ दे रहा हूं असल में, सिर्फ और कैसे लोग तैयार कर रहे हैं जमीन, ये महज गठबंधन इनका जो हो रहा है। हम लोग पूरा देश यूथ की बात कर रहा है, ये सब रिटायरमेंट के कगार में खड़े हुए 70+ के लोग जो है, जो वृद्धाश्रम में जाने की तैयारी करने वाले लोग हैं, ये देश का कल्याण करने के लिए एक समूह बना रहे हैं। नहीं, एक चीज है दिनेश जी, देखिए आप लोग जितने भी कार्यक्रम जो अभी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, वो कार्यक्रम पे आप देखिए, जब से आपकी सरकारें आई, गिनाइए ना, और जब से सरकारें आई है तब से जो भी कार्यक्रम जितना आप लोगों ने कहा
कौन सी कार्यक्रम आपका सक्सेस गिनाइए ना मतलब और आगे पूरा बात- विश्व आज कह रहा है, पहले पूरा सुनिए। विश्व, जितने आर्थिक सर्वे आ रहे हैं दुनिया के, सब इस सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। दिनेश जी सुनिए, आप बोले, हम नहीं बोल रहे थे, सुन रहे थे आपकी बात। जी बोलिए। अभी देखिए जमीन की बातें, 2015 में जो है भूमि अधिग्रहण बिल आया, कितने समय के बाद आया? 1894 के बाद आया, 119 साल बाद। तो अब ये जो आया है, और कितना दिन हुआ? 2015, कितना समय लगा? रह गई बात कि अब ये जो बिल आया, इसमें सभी पार्टी की सहमति थी, सभी दलों के लोगों का सहमति था। और आज जो है 2015 में आया, जिसमें आपकी पार्टी की सहमति है, बाकी तमाम लोगों की सहमति नहीं है। मिथिलेश जी, सवाल पहले सुन लीजिए, आप उसमें विपक्ष में थे, और आज जो है आप सरकार में हैं और बाकी लोग विपक्ष में हैं। इस बात पर भी ध्यान रख के आप चर्चा करिए। नहीं बिल्कुल ध्यान है मिथिलेश और जी, लेकिन आज सरकार में आज जी, जो है कहीं न कहीं गड़बड़ियां है और मानसिकता की अभाव है। जो आप किसानों के साथ जिस टाइप से आप मूवमेंट लाना चाह रहे हैं, किसानों को लूटना चाह रहे हैं, ये ऐसी बातें नहीं हो सकती है। ये बात को आपको चेंज करना पड़ेगा। नेतृत्व में आप समर्थन दे रहे थे, उस दल के मुख्यमंत्रियों ने कहा है, उनकी सरकारों ने कहा है, इसमें संशोधन होना चाहिए। दिनेश जी ने उस प्रश्न का आज जो है आज ये बात समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इतने लंबे, उस समय आप समर्थन में थे, कब? 2013 में। आज उसमें विपक्ष में थे, तमाम विपक्ष की पार्टियां उस समय समर्थन में थी कांग्रेस के। आज 2015 में तमाम विपक्ष पार्टियां आपके साथ नहीं है, क्यों? नहीं ये तो नहीं, इसका रीजन बताइए ना। आखिर आपकी मानसिकता अगर ठीक होती तो आज जो है तमाम विपक्ष पार्टियां आपके साथ खड़ा होता। यही तो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो आपका समर्थन करने को तैयार है, भी लागू होती है। यही तो अंतर है। बात तो आप पे भी लागू होती है। 2013 में तमाम विपक्ष पार्टियां जी इस बिल के साथ जी बिल्कुल हम स्वीकार कर रहे हैं। और 2015 में एक भी विपक्ष आपके साथ नहीं, क्यों नहीं है? यही देखिए ना, इसमें आपकी जमीन खत्म हो गई है। नहीं ये मिथिलेश भाई, जमीन खत्म हो गई है कि आपकी मिथिलेश जी और दिनेश जी ने जो बात की है, उस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जो प्रश्न है बार बार, जिसका उत्तर रूलिंग पार्टी की ओर से नहीं आ रहा है। आपने कहा एक तो बहस की, विपक्ष बहस नहीं करना चाहते हैं। 1894 के बाद 2013 आने से पहले 2011 से लेकर 2013 तक 16 महीनों तक बहस हुई। बिल पब्लिक डोमेन में था, वहाँ बहस हुई, स्टेक होल्डरों से बहस हुई, लोकसभा में आया वहाँ बहस हुई, स्टैंडिंग कमेटी में बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई। मिस्त्री जी ने बिल्कुल वाजिब बात की है कि उस बिल में उसके बाद प्रतिपक्ष का भी सहयोग रहा, उनके संशोधनों को जोड़ा गया और एक आम सहमति से 2013 का एक्ट पास किया गया। मूल प्रश्न ये है, 2013 और आते एक बार सरकार ने आते ही साल भी पूरा नहीं होता, आखिर ऐसी कौन सी खामियां थी? एक मिनट पुष्पेंद्र जी, ऐसी कौन सी, एक मिनट अब मुझे कहने दीजिए, ऐसी कौन सी कमियां थी कि उस बिल में संशोधन बहुत ही लाजमी हो गया था? क्या उससे औद्योगिकरण कहीं रुक रहा था? क्या किसानों के हितों के खिलाफ चल रहे थे? आखिर आप 2013 के बिल में पूरी राष्ट्रीय सहमति के बाद जो बिल पुष्पेंद्र जी भाई आपने वो बिल पास हुआ था, प्रदेश सरकार को, मोदी सरकार को, ये तो देश की जनता को बताना चाहिए था ना। व्हाइट पेपर जारी करती है, 13 के बिल में ये खामियां है, इसकी वजह से औद्योगिकरण प्रभावित हो रहा है, इसके वजह से किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें ये संशोधन करना चाह रहे हैं। आपने तो ऑडियंस लाए, अध्यादेश ले, एक मैंने हिटलाना ना प्रवृत्ति, एक डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति से उसको फैला। मैं यही कहना चाहता हूं, आपने देश की जनता को 2013 के एक्ट में संशोधन की क्या आवश्यकता थी, इसके लिए क्या कोई पब्लिक डोमेन में आम लोगों के बीच में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर बहस की, व्हाइट पेपर निकाला, क्या कमियां थी? ये बुनियादी प्रश्न है। वही तो प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आपने कोई चर्चा की? एक मिनट समझे, हमने लोकसभा में चर्चा की आपकी तरफ से। आपने तो अध्यादेश ला करके सारी चीजें साफ कर दी। आप
आप चार्टर कहा करने के संशोधन हमने किया। इस अब राज्यसभा में आप करिए ना संशोधन, लाइए कुछ रचनात्मक सुझाव दीजिए ना। दिनेश भाई मेरा सवाल देखिए सवाल है 13 में आप ये चर्चा किस बात, एक बात है ना, आप कह रहे दिनेश जी कह रहे हैं चर्चा, अरे सबसे पहले तो 13 दिनेश जी ने बात को छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि चर्चा नहीं की, लेकिन एक ऐसी सहमति से आपने बिल बनाया, उस बिल के बाद पूरे देश में आपके मुख्यमंत्रियों के प्रदेश में जहां आपकी सरकारें थी 1 इंच जमीन का अधिग्रहण हुआ। हरियाणा में कितना भयानक लाठीचार्ज हुआ। सवाल यह है कि आप सब क्या कह रहे हैं कि हमारी सबकी सहमति है कि हम बहुत अच्छा बिल लाए हैं, लेकिन उस बिल से जब एक बिल नहीं खोदा जा सकता तो वो बिल किस काम का है? किस बात हमने यही तो कहा, अजीबोगरीब बात आप बार-बार कह रहे हैं। अरे पुष्पेंद्र जी हमने यही तो कहा केंद्र की सरकार से ये बता दे कि इस बिल के कारण देश के कितने प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, कहां प्रभावित हो रहा है। केरला के मुख्यमंत्री से पूछिए, ये नहीं कहां से प्रभावित, ये एक दो उसमें सरकारों ने कह दिया। आपने बताया कि हुड्डा ने क्यों विरोध किया, आपने बताया पृथ्वीराज चौहान ने क्यों विरोध किया, आपने चुपचाप छुपा के रख दिया। आपने बताया क्या केंद्र की सरकार ने बताया कि भाई इस बिल के कारण इतने प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हम संशोधन ला रहे हैं। आप ये तो बताइए जी, आप सत्ता से बेदखल होने वाले थे, दिख रहा था, इसलिए आप उसका प्रश्न नहीं है, सत्ता से तो बेदखल हम हुए थे, ये भी हो जाएंगे, ये बड़ी चीज नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र जी राजनीति में सत्ता में आना और सत्ता से बेदखल होना कोई नई बात नहीं, नई परंपरा नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात, मैं कह रहा हूं अगर इतने ही आप चीजों के ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे तो आपने देश को बताया कि जिस पे हमारी सहमति हुई है 2013 से लेकर 27 मई तक 1 इंच हम जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाए, और हमारे मुख्यमंत्री ये तो इनको बताना चाहिए था। आंकड़े कह रहे ये तो सरकार से, मेरे पार्लियामेंट से पूछा गया कि ये बताइए 2013 के बिल के कारण, एक्ट के कारण इस देश में कितने प्रोजेक्ट प्रभावित हुए। आप पूछिए, हम क्यों पूछे, आप पूछे, हम क्यों पूछे भाई, हमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, हमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। अगर कोई सरकार हो वो पार्टी की लाइन है उससे चलेगा। देखिए सरकारें बड़ी नहीं होती है, सरकारें बड़ी नहीं होती, पार्टी की नीति प्रोग्राम बड़े होते हैं। पुष्पेंद्र जो कुछ बुनियादी जो आज जमीन वापसी .com मैं एक मिनट मैं बात करूं। जो बात टमटा जी कह रहे हैं, टमटा जी से सिर्फ एक प्रश्न है, इस बिल में 100 कमियां होंगी जो इन्होंने अमेंड कर रहे हैं। पहले वाला बिल बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा क्या है कि 2013 में कोई ऐसा इन्होंने कोई आखिरी कुरान मजीद है कि उस पर कुछ हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा गीता लिख दी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं। कुरान गीता में तो फिर भी हो जाएगा, कुरान में नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कि जो मतलब संविधान के रचयिता हैं उसमें इन्होंने 100 अमेंडमेंट कर दिए, 100 से ज्यादा। अब इसके अंदर ऐसा क्यों इतने फंसी हैं कि 2013 में परिवर्तन नहीं होगा। मुझे एक और बात बतानी है कि एक जो बार बार बात आती है कि 5 साल बाद वापस करेंगे, मुझे वो प्रोविजन किया गया है जी। मेरा ये कहना है कि एटॉमिक पावर प्लांट के लिए हरियाणा के अंदर गोरखपुर गांव में आज से लगभग 2006 के अंदर लैंड एक्वायर हुई, फतेहाबाद जिला के अंदर। उसको लेकर एजिटेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बहुत, मतलब उन दिनों में मेरे को मालूम है वहां क्या कुछ नहीं हुआ। और आप ये देखिए आज तक वहां पावर प्लांट की एक ईंट भी नहीं रखी गई। आप फाउंडेशन की बात तो दूर छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि वो आज तक लैंड वापस क्यों नहीं हुई वहां पे किसानों को। आप ही के प्रश्न का उत्तर तो 2013 का बिल दे रहा है। जो आप बिल बना दिया हमने। अरे पुष्पेंद्र जी जो वो सवाल उठा रहे हैं, ये बिल वही तो उत्तर दे रहा है कि अगर आपने 5 साल तक उसका उपयोग नहीं किया तो जमीन वापस हो जाएगी। अब बीजेपी जमीन वापसी को लेके 1894 में जमीन का जो इस्तेमाल नहीं होने पर भी जमीन वापसी नहीं होती थी। 13 में अगर इस्तेमाल नहीं हुई तो जमीन को लौटाने का प्रावधान, अगर प्रभावित व्यक्ति ने मुआवजा स्वीकार नहीं किया या फिर सरकार को इसका कब्जा नहीं दिया गया तो उसमें था कि अधिकृत भूमि पर अगर 5 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो भूमि फिर से भू मालिक को या स्टेट लैंड बैंक को लौटाने का प्रावधान। नहीं 13 से लेकर 14 के बीच में कर देते ना वापस। 13 में ये, अगर 15 में हम देखते हैं कि जमीन वापसी के प्रावधान को आप कहते हैं कि सीमित और छोटा किया गया, जबकि यहां पे है कि यदि कोई परिवार अधिग्रहण के मामले में अदालत में लड़ाई लड़ रहा है, अगर आपने भूमि अधिग्रहण किया और अदालत चला गया तो उस अवधि को
उस अवधि को नहीं अयोग्य करते हुए बाकी जो है जमीन लौटाने की अनिवार्य शर्त है कि जमीन लौटा दिया जाएगा। जी, जी, तो जी। कहाँ समस्या कहाँ पे है? नहीं, समस्या वही तो अभी जो नया ऑडियंस चल रहा है। नहीं, उसी की बात कर रहे हैं हम। नहीं, देखिए जो प्रश्न है आपने नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या इस पे भ्रम, क्योंकि जो आप हम कह रहे हैं किसी जमीन वापसी, ये भ्रम देखिए हम किसी पर भ्रम नहीं फैला रहे। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए इसको, पॉइंट को बताइए। नहीं, बुनियादी सवाल थे कि 5 साल की समय सीमा थी, सरकार ने नहीं ऑर्डिनेंस के द्वारा। अगर मान लीजिए मेरा एक सवाल है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली गई और किसान चले गए अदालत में और 5 साल काम शुरू नहीं हुआ, तो क्या वो जमीन फिर वापस? नहीं, तो वो तो रूलिंग में है कि कोर्ट का जो पीरियड होगा वो 5 साल में नहीं गिना जाएगा। ये चीज अगर उसमें भी यही है भाई, उसको कहा तो फिर आपने ये जो सवाल खड़ा किया, हमने सवाल तो ये खड़ा किया जो सवाल खड़ा किया है उसके पीछे क्या मकसद है? क्या ये गवर्नमेंट ने तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस पूरे एक्ट के इस सेक्शन को ही हटा दिया था कि आज तो वो वापस वो तो जन दबावों के द्वारा कुछ संशोधन सरकार ला रही है। हमारा बुनियादी प्रश्न है, आंदोलन के कारण ही सरकार बुनियादी सवाल है जी, 2013 के एक्ट में जब कोई खामी नहीं है तो उसमें संशोधन की क्यों जरूरत? उन्होंने खामी बताया प्रधानमंत्री की बात में। अगर हमने मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में बताया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि ऐसे 13 वो चीजें थे जिसको कि मुआवजे से अलग रखा गया था उस समय, और उसको वापस उसमें अगर किसानों को अगर आप वो भूमि लेते हैं तब भी आपको पैसा मुआवजा देना पड़ेगा। अगर ये प्रावधान लाया गया, एक नहीं 13 जो एक्ट है जिसको प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार कहती कि हमने कर दिया, वो तो मूल एक्ट में है कि 1 साल के अंदर ये जो 13 जो एक्ट है उनको भी LR के कानून के साथ एक चीज है, 1 साल के अंदर मेरा सवाल उन 13 एक्टों को भी भूमि अधिकार कानून की आप तरह लाना होना पड़ेगा। आपने तो सरकार ने किया है, वो कोई नई बात नहीं की, वो तो 13 के एक्ट के तहत ही किया। वो तो 13 के एक्ट के तहत क्या, कोई नई चीज आप नहीं करने जा रहे। 13 के एक्ट में प्राविधान था कि 1 साल के अंदर, 1 मिनट ना, 1 साल के अंदर ये जो बेबन 13 एक्ट हैं उनमें संशोधन करके आपको एट पार भूमि अधिग्रहण कानून 13 एक्ट के समान आप उनको बनाएंगे जी। ये तो कोई नई बात है, लेकिन आपकी सरकार ने तो कैंसर के साथ साथ सोशल मोदी की सरकार पे आपको मेरे पास आपके पास बात, आप देखिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन की आप बात कर रहे हैं, इसमें लिखते हैं कि 1894 में इसकी जरूरत नहीं थी, और आप लिखते हैं तो 2015 में भी इसकी जरूरत नहीं है। क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है? जबकि इसमें है कि परिवार को नौकरी मिलेगी, परिवार को मुआवजा मिलेगा, परिवार को वहां पे हर व्यक्ति हर एक जिसका जमीन जाएगा उसमें नौकरी सुनिश्चित की गई है। तो फिर इसको कैसे? मेरा सवाल है, उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। 2013 के एक्ट में देखिए, 1894 के एक्ट में कहीं भी रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की, पुनर्वास की, पुनर्स्थापन की व्यवस्था नहीं थी। 2 अलग अलग कानून थे, भूमि अधिग्रहण कानून, लेकिन उस कानून को 13 एक कानून बनाया गया है। तो नई सरकार जो 13 के कानून में है, साफ साफ जिस परिवार की भूमि प्रभावित होगी, ली जाएगी, उसको नौकरी तो वो तो दी जाएगी में भी है तो वो तो लेकिन आप क्या कह रहे हैं? नहीं, जो सरकार कह रही है हम भूमिहीनों को नई नौकरी देने को, तो 13 के एक्ट में है। मेरा सवाल दूसरा है, आप जो कह रहे, मेरा सवाल है कि आप अपने जमीन वापसी जो वेबसाइट आपने शुरू किया, इसमें आपने लिखा है कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन में बदलाव नहीं है, ये आप कह रहे हैं कि प्रावधान है। तो फिर ये सवाल उठाने के पीछे आपका कारण क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये जो सवाल आप उठा रहे हैं उसके पीछे क्या आप हम तो सवाल ये उठा रहे हैं कि जो एक्ट 2013 में ऑलरेडी जो प्रोविजन है, आप कह रहे हैं कि हमने 2015 में भी हमने कर दिए हैं, कि जैसे 2013 के एक्ट में न हो, भूमिहीनों को नौकरी मिलेगी, जो लैंड पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका जो करते थे वो प्रभावित लोगों को भी मुआवजा प्लस नौकरी दी जाएगी। ये 13 के एक्ट में है, कोई आपने नई चीज नहीं की है जी। 80,000 तो जो सवाल है, तो आप कहां से कोई नई चीज करने जा रहे हैं? जो आप कह रहे हैं आजकल बार बार आ रहा है कि भूमिहीनों को नौकरी दी जाएगी, वो तो 13 के एक्ट में है। तमटा जी एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ, आप ये बताइए कि 2013 में आपका ये एक्ट पास हो गया, बिल्कुल पास हुआ। अगर 2013 में पास हो गया, उसके बाद 1 साल तक आप सत्ता में रहे, हाँ, हरियाणा में 1.5 साल तक रहे, हाँ, ये लैंड 5 साल जो यूज नहीं की, वापस क्यों नहीं हुई?
आप इसका जवाब दीजिए। वही तो मैं उसी पूछ रहा हूं एक्ट के बार-बार। तहत। कौन वो से आप केस ईमानदार थे ना, तो करना चाहिए था वापस। जो अरे, आपने जमीन ले ली, आप दिमागी एक्ट लागू होता है, रूल और रेगुलेशन में राजू को लागू करना होता है। हमारी सरकार तो कहा रही, अब आपकी सरकार है, मैं वापस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। खेल किया जी, आपने। क्या जो राज्यसभा में अब संशोधन के साथ जो चीजें आप कहते हैं जो 13 में है उसके अलावा कुछ स्वीकार नहीं है, तो क्या उसमें कांग्रेस पार्टी क्या इसको सियासी मुद्दा बना करके राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए या खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए उस बहाने आप विपक्ष सरकार को घेरेंगे, या आपको लगता है कि नहीं उसमें जो रिजनेबल बातें जो आपकी बातें हैं उसको अगर सरकार रिकमेंडेड करती है तो आप उस पर सरकार के साथ आगे चलेंगे? हम 2013 के जो एक बहुत लंबे जद्दोजहद संघर्षों के बाद जो देश के किसानों को जो अधिकार मिले थे उससे बेहतर नहीं मिल सकता। उसकी बहाली की उसकी बहाली की बात करें, ये कोई पार्टी के पुनर्वास की बात नहीं है, ये किसानों के अधिकारों की बात है। 2013 के कानून में जो किसानों का अधिकार मिलेंगे हम उसके लिए लड़ेंगे। पता है मिथिलेश जी 2013 का बेंचमार्क है, फसलों क्या उससे चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं? सवाल था, इन्होंने तो उस एक्ट में हमने मल्टी फसल कॉर्प को नहीं लेंगे, इन्होंने उसको भी वो भी आज भी है उसमें कि अगर आपको अरे बंजर बोली सवाल है, इस देश में किसानों की सबसे टमटा जी आपने तो सच्चर कमीशन से लेके आप इस पर आइए, जो मुद्दा है मुद्दा हमारी साथ है 2013 बिल, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 किसानों के हितों के लिए है, उससे कम कोई चीज बर्दाश्त नहीं है, इससे कम कोई चीज वैसे ही है जैसे आपने इमरजेंसी के दरमियान में आपकी सरकार जा रही थी तो आपने क्षेत्रों में कहा शब्द को डालो, ये सब 13 में बेहतर करने के लिए 13 में संशोधन, क्योंकि 13 सबसे बेस्ट है, जब 13 की खामियां ही कहीं नहीं है, ये बेहतर नहीं, कोई चीज गुड थिंग 13 और 15 में आपकी सरकार, दिनेश जी आपकी सरकार में आते ही 13 पर जो 13 अभी लागू ही हो रहा था, आपका 13 लागू, हमारी सरकारों ने नहीं कहा, अगर हमारी महाराष्ट्र की सरकार, अरे किसी एक सरकार ने कहा, वो प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, मिथिलेश जी बोल रहे काम है प्रदेशों में। ये जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक मामले पे चुप्पी है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये सेज के नाम पे करोड़ों एकड़ जमीन जो उद्योगपतियों के पास है उसमें से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, दोनों चुपचाप है, ये क्या वजह है दोनों की चुप्पी की? हाँ देखिए जी पुष्पेंद्र जी, बहुत कम शब्दों में, और अभी जो खास करके किसान की जमीन की हड़पने की बात चल रही है, एक देखिए 13 में एक बहुत अच्छा जो है कानून बना था और वो आया बिल, उसको जो है हम अगर उसमें कमियां होती तो भारतीय जनता पार्टी को उसी समय जो है 1950 में बहुत महान बना था। मिथिलेश जी कह रहे हैं अगर इनकी इतनी अच्छी मंशा थी तो आप मंच कर सक रहा है, मिथिलेश जी को कहने दीजिए, जो अच्छा है उसे अच्छा ही तो कहेंगे, आप अच्छे को अच्छा ही तो कहेंगे, मिथिलेश जी क्या गलत कह रहे हैं? कि हम जो है आपसे छोटा सा सवाल है, राष्ट्रपति भवन तक, प्रदीप टमटा जी से सवाल है, बैठा रही वो। प्रदीप टमटा जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि पहले आप आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले से अधिकृत जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं, यही सवाल अगर हम आपसे पूछें और हम आपसे ये पूछे कि जब आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे आपने हजारों हेक्टेयर जमीन निजी कॉर्पोरेट घरानों को दिए हैं, उसका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, उस पे क्यों चुप्पी है? तब आज उस पे आज अपने सवाल और जवाब में आपने कहा सरकार के बंजर जमीन को, सरकार को व्यर्थ, सरकार को राज्य वाली जमीन को। मेरा सवाल है कि लैंड बैंक सरकार का हो और जो प्राइवेट निजी परिवारों को आपने दिया, कॉर्पोरेट घरानों को दिया, उसका क्या? भाई ये सब पहले दी गई है, सरकारों के इसी अधिकार को एक मिनट सरकारों के भूमि अधिग्रहण बिल
सरकारों की इसी नीति को लगाम लगाने के लिए है सर, कि लेकिन वो अपने मनमर्जी से हमने कानून बनाया, हमने यही तो कानून बनाया कि किसानों की जमीन को दिनेश जी आज सुनिए, दिनेश जी आप व्यक्तिगत वो मत सारी चीजें उछल जाए, गडकरी हो किसी हमने यही कहा। भूपेंद्र निर्माणी जी, मिथिलेश जी, पुष्पेंद्र जी, दिनेश जी, प्रदीप टम्टा जी, एक छोटा सा जवाब आपका धन्यवाद देते हुए कि जो SEZ की जमीनें हैं उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? हम उसकी भी जमीन की बात करें। कहा नहीं, कहा एक जमीन नहीं, सारी जमीनें इस कानून के अधिकरण आएंगी। आप बोल के जाइए, मैं रिकॉर्ड पे रखता हूं। अरे आप सारी रिकॉर्ड पे जाइए, बोल इस के। जैन की संपत्ति को लूटने बेचने का काम तो एक सरकार कर रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कर रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।